हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार फिर अपनी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ बाय अखिलेश सर पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इस बहुत ही बड़े विकट परिस्थिति में दोस्तों आप लोगों को बचकर रहना है, हम लोगों को भी बहुत अच्छे से रहना है। जितना भी गाइडलाइन सरकार ने जारी किया दोस्तों, हम लोग उसका पालन करना है और अच्छे से घर में रहना है, क्योंकि देख रहे हैं कितना तेज़ी से ये सब लॉकडाउन में ये हाल है दोस्तों। अगर लॉकडाउन हटता है तो क्या होता है, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी दोस्तों। प्लीज़ अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास भी सब लोगों का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। और इसके बीच पढ़ाई एकदम मत रोकिए, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 30 जून तक तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। जून के बाद ही कभी आप लोगों का हो सकता है कि एग्ज़ाम हो। उसके लिए आप लोगों को पढ़ाई एकदम नहीं रोकना है, क्योंकि अब आपको बता दें कि आने वाले समय में वैकेंसी की जो मारामारी रहेगी, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा क्राइसिस है हमारे कंट्री पर, अन्य कंट्रियों पर, कि सबकी जो इकोनॉमिक है कितना धराशायी हो गया दोस्तों। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोग मेहनत अच्छे से करिए। और इसी चीज़ को देखने से दोस्तों अप्रैल मंथ का टॉप 100 प्लस क्वेश्चन जो कि ओनली बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स है दोस्तों, हमने इसको कलेक्ट किया है कहीं मतलब हर जगह से। इसलिए कि आपको पता है कि कुछ चल नहीं रहा है, लॉकडाउन की वजह से कोई काम चल नहीं रहा है, तो इसलिए न्यूज़ बहुत कम ही आ रहा है। फिर भी हमने हर जगह से सोर्सेज से इस क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो प्लीज़ आप लोग इसको अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों, जो कि चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पर लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको हर एक PDF मिलता रहेगा हमारे क्लास का दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे लैपटॉप वगैरह, ये सब थोड़ा इस लॉकडाउन में गड़बड़ा गया है। आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि थोड़ा दिक्कत आ गई है हमें, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं अपना। तो जहाँ ही लॉकडाउन हटता है तो फिर बनवाएंगे उसको, तो फिर सही हो जाएगा सब कुछ। तब तक के लिए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट टू कॉर्पोरेट बॉन्ड टू। रिजर्व बैंक इंडिया ने FPI कितना परसेंट को बढ़ा दिया है, बताइए? 10%, 15%, 20% की 25%? देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। 15%, ठीक है, 15% तक RBI ने इसको बढ़ा दिया दोस्तों, 15% तक, याद रखिएगा। FPI में इन्वेस्टमेंट दोस्तों, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI का फुल फॉर्म भी बहुत एग्जाम में पूछता है। आपको बता दें कि SBI RBI में लगभग 50% पोर्शन दोस्तों इकोनॉमिक बैंकिंग से ही रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम देते समय, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15%। विच बैंक हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग टू असिस्ट इट्स कस्टमर इन मीटिंग द बैंकिंग नीड्स फ्रॉम होम्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन? तो किस बैंक ने लॉकडाउन को देखते हुए दोस्तों एक व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो देखते हैं आंसर इसका, ICICI बैंक। ICICI बैंक का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, बता दें? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में आपका इसका हेडक्वार्टर दोस्तों, इतना याद रखिएगा। देखिए इसमें थोड़ा आंसर भी मिस्टेक से आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू लॉन्च COVID-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स इन अ फर्स्ट भारत पे पार्टनर्स विथ विच इंश्योरेंस बैंक? किस इंश्योरेंस बैंक के साथ भारत पे ने पार्टनर किया है दोस्तों COVID-19 प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए? भारत पे ने किस बैंक के साथ मतलब अधिग्रहण किया है? तो भारतीय एक्सा इंश्योरेंस बैंक, HDFC अर्गो बैंक, ICICI लैम्बार्ड बैंक, LIC। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, ICICI लैम्बार्ड बैंक, ठीक है दोस्तों, ICICI लैम्बार्ड बैंक, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। बस यही सब दोस्तों, COVID-19 की बहुत सारी न्यूज़ है, लेकिन उतना तो आपको पता है कि ऐसा पूछेगा नहीं, इसलिए हम लोगों को नहीं, जितना भी इंश्योरेंस बैंकिंग से रिलेटेड है सबको कवर हमने किया है। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए, देखिए सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ $60 मिलियन विथ विच अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइडर? किस हाउसिंग होम प्रोवाइडर ने दोस्तों, ADB ने उसको असिस्ट किया है? 60 मतलब $60 मिलियन का असिस्ट किया है, सहायता की है दोस्तों, किस बैंक को? आवास फाइनेंशियल लिमिटेड, टाटा फाइनेंशियल लिमिटेड, महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड या मुमूर्त फाइनेंशियल लिमिटेड? तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों जल्दी से, आवास फाइनेंशियल लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। जल्दी सेशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए कि जल्दी थोड़े समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाए। तो आवास फाइनेंशियल लिमिटेड
बैंक को ADB ने $60 मिलियन का सहायता दिया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए आवाज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग हैज़ स्लैश्ड डाउन इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। 2020-21 के लिए S&P ने इंडिया की ग्रोथ रेट कितना फोरकास्ट की है दोस्तों, कितना अनुमानित की है? 2.5%, 4.8%, 4% या 3.5% या 2%? देखते हैं। 3.5% ने S&P ने रेटिंग किया दोस्तों। और एक बात, अहम बात आपको बता दें कि दोस्तों ये जो रेटिंग है ना, एग्ज़ाम में तभी पूछेगा जब आप लोग का एग्ज़ाम होगा, उससे 10 दिन पहले इस रेटिंग को सबको देख लीजिएगा एक बार। बहुत ज़्यादा रेटिंग नहीं है, 5-6 रेटिंग वाले एजेंसियाँ हैं दोस्तों, जिसका इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको बस एग्ज़ाम से 10 दिन पहले देखिएगा। इस रेटिंग को उतना महत्व मत दीजिए, क्योंकि ये सब बदलता रहता है। अभी कुछ कहेंगे, कुछ दिन बाद कुछ कहेंगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग इसको अभी मत देखिएगा, बस पढ़ लीजिए। आगे चल के 10 दिन, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप लोग रेटिंग सब कुछ देख लीजिएगा, और उसके पहले रिवर्स रेपो रेट सपना देख लीजिएगा, रेट वोट। अभी इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्ट विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइक द लिमिट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉर द सेंटर। केंद्र के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मीन एडवांसेस में फर्स्ट हाफ में कितना फाइनेंशियल ईयर असिस्ट किया दोस्तों, कितना बढ़ाया लिमिट को? 1.2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़? तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। 1.2 लाख करोड़। कितना? 1.2 लाख करोड़ RBI ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस को बढ़ाया दोस्तों। आपको बता दें कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, फॉर द प्रपोज्ड 4-year COVID-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट इन इंडिया द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑफर्ड हाउ मच फंड। वर्ल्ड बैंक ने कितने COVID-19 के लिए कितने रुपए की मतलब सहायता की है दोस्तों, कितना फंड दिया है? $1 बिलियन, $2 बिलियन या $5 बिलियन या $10 बिलियन? तो देखते हैं इसका आंसर। $1 बिलियन। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का असिस्ट किया दोस्तों। वर्ल्ड बैंक का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC है। ठीक है, वाशिंगटन DC वर्ल्ड बैंक का मतलब हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फोन पे हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट फॉर COVID-19 हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड कोरोना केयर इन कोलैबोरेशन विथ विच कंपनी। फ़ोन पे ने किस कंपनी के साथ हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस के लिए अधिग्रहण किया है दोस्तों, कॉम्बिनेशन किया है अपना? भारतीय जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, या भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, या ICICI लैम्बार्ड? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आप लोग अपने आप को आंकिए, अपने आप को आजमाइए कि कितना मेरा सही हो रहा है दोस्तों। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आप लोग को आजमाने के लिए। बताइए कितने में कितना आपका सही था, आप ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों में, जहाँ तक आप लोगों की रीच है सबको बताइए कि ये देखिए एक नए चैनल पे दोस्तों एक नई शुरुआत है दोस्तों। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। भाई को सपोर्ट करिए, एक से एक चीज़ आप लोगों को एग्ज़ाम आते आते तक हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों को टेंशन एकदम नहीं लेना है। तो इसलिए चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जाते जाते अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड इसका आंसर होगा 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड टू $100 मिलियन अंडर द $10 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम ऑन इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिट्स ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म GSM? तो किस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड को लिस्ट किया दोस्तों? RBI ने, SBI ने, PNB ने कि UBI ने? तो देखते हैं इसका आंसर, SBI ने। ठीक है, SBI ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मॉडल एस्टिमेट दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक कुड श्रिंक बाई विच %? तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ने कितना फोरकास्ट किया दोस्तों कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है, GDP है, कितना % डाउन जाएगा? 3%, 1.5%, 1% की 4%? देखते हैं आंसर, 1% तक। ठीक है दोस्तों, 1% तक वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमिक है उतना श्रिंक करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू
फिच सोल्यूशन इंडियाज फर्स्ट डिफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू व्हाट परसेंट जीडीपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिच सोल्यूशन के अनुसार दोस्तों कितने परसेंट जीडीपी जो है अब होगी, 7%, 6.2%, 7.1% कि 9%। तो देखते हैं इसका आंसर। तो 6.2% तक ग्रोथ करेगा दोस्तों। ठीक है, फिच के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी इन इट्स एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 हैज़ फोरकास्टेड स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को फोरकास्ट किया कितना दोस्तों एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने, कितना परसेंट? तो 6%, 5%, 4% या 7.2%। तो देखते हैं इसका आंसर 4% तक दोस्तों, 4% तक फोरकास्ट किया है। और एडीबी आपको बता दें, एडीबी मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और मसत्सुगु असाकावा इसके हेड है दोस्तों। ठीक है, मसत्सुगु असाकावा इसके हेड है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। फिच रेटिंग हैज ट्रिम्ड द इंडियन ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 2021। फिच सोल्यूशन ने, फिच रेटिंग ने दोस्तों कितना फोरकास्ट किया है, ग्रोथ को फोरकास्ट किया है? 2%, 3.5%, 2.5%, 4.8% या 4%? तो बताइए 2%। ठीक है, 2% तक फिच ने इसको घटा दिया है अपने फोरकास्ट को। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड इंडियन ओवरसीज बैंक एंड विच प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ डोनेशन पीएम केयर्स फंड। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने किस बैंक को नॉमिनेट किया है, सेलेक्ट किया है कि वो पीएम केयर का फंड को अपने खाते में जमा करेगा दोस्तों? तो आईसीआईसीआई बैंक, आरबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या एसबीआई बैंक? तो देखते हैं इसका आंसर, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ओवरसीज बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों मिलकर पीएम केयर फंड को अधिक मतलब अपने खाते में ले रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि पीएम केयर फंड में जितना भी अमाउंट जमा किया जा रहा है दोस्तों वो 100% कर से छूट है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्चुअल मीटिंग ऑफ द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर वाज अटेंडेड बाय। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर वाज अटेंडेड बाय। G20 का जो बैठक हो रहा था दोस्तों सऊदी अरब में, आपको बता दें सऊदी अरब में इसका मीटिंग होना था G20 का, जो कि अब कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो वर्चुअल मीटिंग हो रहा है ये, तो इसको किसने अटेंड किया था दोस्तों? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री की। तो देखते हैं, निर्मला सीतारमण, अर्जुन मुंडा, श्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल? तो देखते हैं, पीयूष गोयल ने इसको अटेंड किया था दोस्तों, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्ट्री की ओर से जो डेलीगेशन ने पीयूष गोयल ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट। गवर्नमेंट एक्सटेंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंप ड्यूटी फॉर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फ्राम 1 अप्रैल 2022। तो गवर्नमेंट ने कितना मतलब उसका डेट को एक्सटेंड कर दिया दोस्तों, बढ़ा दिया है स्टैंप ड्यूटी के। कितना, कब तक बढ़ाया है? जुलाई 1, 2020, जुलाई 1, 2021, जुलाई 1, 2022 या फिर जुलाई 1, 2023? तो देखते हैं इसका आंसर, जुलाई 1, 2020 तक बढ़ा दिया है दोस्तों, 1 अप्रैल से 20 तक, जुलाई 1 से 2020 तक बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, याद कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 से 20 की जो भी फॉरेन ट्रेड की जो पॉलिसी है दोस्तों उसको एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है मार्च 21 तक, मार्च 2020 तक या मार्च 2020 अप्रैल 2020 तक या मार्च 21 2020 तक? तो देखते हैं इसका आंसर, मार्च 2020 तक दोस्तों इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मार्च 2020 तक। चलिए नेक्स्ट। डोनेशन फॉर पीएम केयर्स फंड ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ हाउ मच परसेंटेज? देखिए अभी जो हमको बताया ना कि कितना परसेंट तक छूट है, तो देखते हैं, आपको बता दिए 100% तक। ठीक है, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बिल्ड अ पोर्टेबल एंड लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज पार्टनर विथ विच कंपनी? किस कंपनी के साथ दोस्तों पोर्टेबल लाइट एंड इमरजेंसी वेंटिलेटर को बनाया गया है दोस्तों? तो विप्रो 3D, विप्रो 2D, गूगल, विप्रो या इनमें से कोई नहीं? तो देखते हैं इसका आंसर, विप्रो 3D के सहायता से दोस्तों
लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर को बनाया गया है। ठीक है, इतना याद करिए। जो मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसको हमने इंक्लूड किया कि इसका हो सकता है कि एग्जाम में ये चीज़ पूछ ले। ठीक है नहीं इकोनॉमिक्स से, लेकिन दोस्तों मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए हम इसको अपने इस पीपीटी में इंक्लूड किए हैं। आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हम आप लोगों को फिर बता दें दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर जहाँ तक रीच है एक बार शेयर कर दीजिएगा मेरी वजह से दोस्तों। प्लीज़ एक बार अगर आप इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है एग्जाम में बैंकिंग के। और अंत तक बने रहिए, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डील विथ COVID-19 epidemic, the central government has constituted 10 members group under the चेयरमैनशिप ऑफ विच पर्सन। COVID-19 को डील करने के लिए दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को किसने हेड किया है? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, देवाशीष पांडा या हर्षवर्धन। देखिए क्या होता है, तो अमिताभ कांत। आपको बता दें कि अमिताभ कांत क्या है, नीति आयोग के दोस्तों ये CEO है अमिताभ कांत। और ये राजीव कुमार क्या है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है। ठीक है, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों, PM होते हैं। मोदी हमारे इस नीति आयोग के चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोदी किचन हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में मोदी किचन का स्थापना किया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला या उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोस्तों मोदी किचन का स्थापना किया गया, जहाँ पर 500 लोगों को वहाँ पर डे खाना खिलाया जाएगा दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। इन विच स्टेट वी शेप टनल हैज़ बीन इंस्टॉल ऑफ सैनिटाइजिंग पीपुल। तो वी शेप टनल को कहाँ इंस्टॉल किया गया दोस्तों, लोगों को सैनिटाइज करने के लिए COVID-19 की वजह से। तो बताइए कहाँ किया गया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों, तेलंगाना में। दो ठीक है दोस्तों, तेलंगाना में वी शेप टनल का स्थापना किया गया। बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, COVID-19 की वजह से ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। एज पर द अंकटाड रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड विल गो इनटू रिसेशन एक्सेप्ट विच कंट्री। किस कंट्री को छोड़कर और सभी की इकोनॉमिक दोस्तों डूब जाएगी। खाली 2 कंट्री को फोरकास्ट अंकटाड ने नहीं किया दोस्तों, वो बोला है कि इन 2 कंट्रियों का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और कंट्रियों के कंपेयर में। तो USA एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना, रसिया एंड USA, फ्रांस एंड चाइना। तो देखते हैं दोस्तों इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना का दोस्तों बहुत ही कम मतलब दिक्कत होगी और सब कंट्रियों के अपेक्षा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बता दें इंडिया में दोस्तों आपको पता है कि 35,000 प्लस केसेस हो चुके हैं और 1200 प्लस डेथ हो चुकी है दोस्तों। तो इसका एक रीज़न है कि डेथ यहाँ पे बहुत कम हो रही है, इसलिए कि अभी भी हम लोगों के अंदर जो है ना, जो देसी चीज़ है दोस्तों। आपको बता दें कि इंडिया में मतलब अदर कंट्रियों में वही पिज्ज़ा बर्गर वो सब चलता है। तो जितना इम्यूनिटी पावर जिसकी स्ट्रांग है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे से झेल ले रहा है COVID-19 को। और आपको बता दें कि भारत पे इकोनॉमिक पे इतना कम असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको बता दें 70% तक यहाँ पर कृषि पर निर्भर है हमारी इकोनॉमिक, इसलिए इकोनॉमिक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अभी भी अगर माहौल बन जाए, बढ़िया हो जाए, तो फिर अभी भी हमारे कंट्री को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। जो होगा वो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ हीरो टू एनिमल अवार्ड बाय एनिमल राइट बॉडी पेटा इंडिया। तो बताइए किसको पेटा इंडिया ने एनिमल अवार्ड दिया है दोस्तों? श्री नरेंद्र मोदी को, नवीन पटनायक को, YS जगनमोहन रेड्डी को, योगी आदित्यनाथ को। तो देखते हैं दोस्तों, नवीन पटनायक को दिया गया है दोस्तों। और आपको बता दें श्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें PM है हमारे भाई कंट्री के। नवीन पटनायक क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? उड़ीसा के मुख्यमंत्री है दोस्तों। YS जगनमोहन रेड्डी दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको बता दें। और योगी आदित्यनाथ UP के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज दैट अ स्टेट या UT कैन कंटिन्यू टू ओवरड्राफ्ट हाउ मेनी डेज। तो कितने दिन तक ओवरड्राफ्ट के लिए कितने दिन तक बढ़ा दिया है दोस्तों? आपको बताना है 7 वर्किंग डेज, 14 वर्किंग डेज, 21 वर्किंग डेज या 28 वर्किंग डेज। बताइए, देखते हैं नेक्स्ट। 28 वर्किंग डेज को बढ़ा दिया है दोस्तों RBI ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज कोलैबोरेट विथ विच जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर ए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर COVID-19 वाया 2 डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान।
विच कंपनी, किस कंपनी के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने दोस्तों अधिग्रहण किया है कोविड-19 के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? तो LIC, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ICICI लैम्बार्ड या HDFC एर्गो? तो देखते हैं इसका आंसर, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने दोस्तों अधिग्रहण किया है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल बैंक के CEO का नाम आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। अगर जेन्युइनली आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंशियल हैज़ साइंड एग्रीमेंट विथ विच एजेंसी टू रेज द प्रोवाइड लोन्स टू अफोर्डेबल हाउसिंग डिपार्टमेंट सेगमेंट। ठीक है, तो पंजाब नेशनल हाउसिंग बैंक ने किसके साथ अधिग्रहण किया है दोस्तों? एजेंसी किसके साथ किया है लोन प्रोवाइड करने के लिए? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेबी या इनमें से कोई नहीं? तो देखते हैं इसका आंसर, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ अधिग्रहण किया है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज इनिशिएटेड 4 स्कीम फॉर एग्री सेक्टर टू टैकल कोविड-19 इम्पैक्ट? कोविड-19 के इम्पैक्ट को, प्रभाव को दोस्तों झेलने के लिए किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने 4 एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च किया दोस्तों? द बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, RBI और सेबी SBI। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज अप टू। तो स्मॉल मतलब SIDBI ने दोस्तों कितने लोन इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल को प्रोवाइड करने की बात कही है? तो 5 करोड़, 1 करोड़, 2.5 करोड़ या 3 करोड़? तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं बताया जा रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट तो हम एक सेशन ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना क्वेश्चन है कि आपको जल्दी जल्दी करा दिया जाए। एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, यही सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको जरूर है आप लोग देखना। देखिए आंसर किसका कौन सा सही है, तो 1 करोड़। ठीक है, आपको बता दें कि SIDBI जो है SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? आपको बता दें लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये रूरल मतलब छोटे छोटे स्मॉल जो MS वर्किंग ग्रुप होती है दोस्तों, स्मॉल जो कि उद्यमी होते हैं उन लोगों को ये लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और SIDBI ने ही स्वावलंबन, आपको बता दें स्वावलंबन एक्सप्रेस लॉन्च किया दोस्तों, SIDBI ने ही। ठीक है, स्वावलंबन एक्सप्रेस चलाया है अपने कैंडिडेटों के लिए। ठीक, जो इससे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस जारी किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिकेशन फॉर एशियन एंड द पैसिफिक रिपोर्ट, इंडियन GDP ग्रोथ फॉर फिजिकल 2021 इज लाइकली टू बी डिक्लाइंड व्हाट %? तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक की वजह से दोस्तों GDP ग्रोथ इंडिया का कितना फोरकास्ट किया गया है? 5%। इसका इतना बड़ा लिखने का वही मतलब है दोस्तों कि कितना फोरकास्ट किया गया है, 5%, 4%, 4.8% या 3.5% या 2%? बताइए, तो 4.8% इसका फोरकास्ट किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन सैच्स लोअर्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 फ्रॉम 3.3%। तो गोल्डमैन सैच ने 3.3% से कितना घटाकर इंडिया का ग्रोथ कर दिया दोस्तों? 1.5 की 1.6 की 2 या 4 या 4.8? तो देखते हैं 1.6 कर दिया दोस्तों गोल्डमैन सैच ने इसके फोरकास्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैज लॉन्च डिजीजन अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू ओपन सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट डिजिटली? तो किस बैंक ने डिजिटली तरह से एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, फिक्स अकाउंट खोलने के लिए दोस्तों लॉन्च किया है स्कीम? पेटीएम स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक या वोडाफोन स्मॉल फाइनेंस बैंक? ठीक है, देखते हैं आंसर, तो पेटीएम स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों। डिजीजन आपको सीधे सीधे याद करना है, डिजीजन किसने लॉन्च किया दोस्तों? पेटीएम स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज एक्सटेंड इट्स स्ट्रेटेजिक बैंका इंश्योरेंस पार्टनर विथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर 5 ईयर मोर? 5 साल के लिए और अधिग्रहण अपना बढ़ा दिया दोस्तों किस बैंक ने बैंका इंश्योरेंस पार्टनर के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ? यस बैंक, शिवालिक मर्चेंटाइल बैंक, RBL बैंक या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? देखते हैं दोस्तों, यस बैंक।
यस बैंक ने अपना बैंक का इंश्योरेंस, मतलब बैंक का इंश्योरेंस होता है दोस्तों किसी बैंक के साथ इंश्योरेंस कंपनी जुड़कर अपना इंश्योरेंस प्लान बेचती है दोस्तों, इसी को बोला जाता है बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, आई होप आपको एक्स्ट्रा फैक्ट समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्विटर कैंपेन अर्जिंग बैंक कस्टमर्स टू अडॉप्ट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट दैट आर कन्वीनियंट एंड सेफ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ट्विटर कैंपेन अर्जिंग बैंक कस्टमर टू अडॉप्ट डिजिटल मोड। ठीक है दोस्तों, पेमेंट दैट आर कन्वीनियंट एंड सेफ द हैज़ बीन लॉन्च्ड, किस बैंक के द्वारा दोस्तों डिजिटली कैंपेन अर्जिंग किया गया दोस्तों, किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, सेबी के द्वारा, यूबीआई के द्वारा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया, ट्विटर कैंपेन चलाया गया दोस्तों आरबीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज रेज्ड इट्स स्टॉक इन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक HDFC ऑफ 0.8% टू 1.01%। तो किस देश के सेंट्रल बैंक ने दोस्तों अधिग्रहण किया है? तो यूएसए, फ्रांस, रसिया, चाइना या जापान? तो देखते हैं चाइना ने। ठीक है दोस्तों, चाइना ने 1.1% स्टॉक HDFC का खरीदा है दोस्तों। आप लोग को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए इसको, 100% एग्जाम में पूछने वाला सवाल है दोस्तों कि चाइना ने HDFC बैंक के 0.8% से अब 1.01% तक का स्टॉक खरीद लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू कट इन द सैलरी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय विच परसेंट। कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में, आपको बता दें, पार्लियामेंट में एक पहल शुरू की है दोस्तों कि इस रिसेशन को देखते हुए, जो कि हमारी कंट्री बहुत ही रिसेशन में चल रहा है, बहुत दिक्कत में चल रही है, तो उस चीज़ को फंड की कमी ना हो, तो पार्लियामेंट में जितने मेंबर है दोस्तों, कितने % तक उनकी सैलरी को 1 साल तक कट करने के लिए बोला गया है दोस्तों? 35%, 30%, 50% या 45%? तो आपको बता दें इसका आंसर 30% होना चाहिए। तो आपको बता दें कि 30% तक कट करने के लिए बोला गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैज बीन गिवन द मेगा ऑनलाइन इनोवेशन चैलेंज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? HRD मिनिस्टर द्वारा ऑनलाइन इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया दोस्तों। कौन सा चीज़ है ये? सहयोग, समाधान, दिशा या आस्क दिशा? तो इसका आंसर आप लोग बताइए हमको जल्दी से। तो समाधान, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपको बता दें, ऑप्शन नंबर 2 समाधान इसका 100%, और बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क करिएगा और जरूर नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों को फिर बता दें कि इस सेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अखिलेश सर पे आप लोग को मिल जाएगा, और उसका टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को समाधान ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल फ्रंट लाइन वर्कर टू इक्विप देम विथ द ट्रेनिंग ऑफ अपडेट इज कमिंग द पैंडेमिक कोपिंग विथ? इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए दोस्तों किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रंट लाइन वर्करों को सहायता देने के लिए दोस्तों, उनको स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको अब जहाँ जाएंगे आपको पता है कि वहाँ पर काम देना पड़ेगा, उन लोगों की जीविका पर ध्यान देना होगा दोस्तों। तो उन लोगों को किस कैटेगरी का स्किल है, किसकी नॉलेज है उन लोगों को ज़्यादा दोस्तों, तो उसके हिसाब से उन लोगों को काम दिया जाएगा। उसके लिए कौन सा एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है? तो GIOT ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, गूगल लर्निंग प्लेटफॉर्म, या मधु ऐप, या दिशा ऐप? ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों मधु ऐप, तो आपको बता दें कि मधु ऐप वहाँ का केरला का आपका एक स्कीम है, दिशा ऐप उड़ीसा का है दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें इसका आंसर देखते हैं। तो GIOT ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज रिमूव्ड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन 20 फार्मा ingredient including 12 active pharmaceutical ingredient it operates under which ministry? किस मिनिस्ट्री के अंदर दोस्तों DGDT को एक्सपोर्ट में रिमूव कर दिया गया दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल? तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको रिस्ट्रिक्शन से रिमूव कर दिया है दोस्तों। किसको? DGFT ने। ठीक है, आगे नेक्स्ट। व्हाट अमाउंट हैज गवर्नमेंट
What amount government to India has approved for the COVID-19 emergency response and health system preparedness package? कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट दिया है दोस्तों कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने कंट्री को? तो 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 20,000 करोड़? तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। 15,000 करोड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 15,000 करोड़ ने इंडिया ने मतलब गवर्नमेंट ने इंडिया को लड़ने के लिए कोविड-19 से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों किसकी एक्सटेंड कर दी है, उसकी जो मतलब उनका जो रिटायरमेंट है उसको किसके बढ़ा दिए? जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस जे कानिया। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह। आपको बता दें दोस्तों कि रंजन गोगोई साहब को भारत सरकार ने पार्लियामेंट में उनको जगह मिला है दोस्तों, नॉमिनेट किए हैं, जो कि राष्ट्रपति 12 लोग को नॉमिनेट करते हैं, उनमें से रंजन गोगोई साहब एक है। और आपको जस्टिस 47वें जो हमारे CGA है चीफ जस्टिस है दोस्तों, तो वो है कौन? शरद अरविंद बोबड़े। आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑप्शन इस तरह से रखा गया है दोस्तों कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से किया जाए, लेकिन अब समय के अभाव के कारण आपको क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कराना है, और जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा सेशन होने वजह से बोरिंग होता है आप लोगों को, हमको पता है दोस्तों। तो इसलिए थोड़े सेशन में अधिक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए, बस इसका यही पर्पज़ है। और इसका आप लोगों को PDF भी एक बार जरूर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन जहाँ जहाँ जरूरत पड़े हम बता रहे हैं आप लोगों को, और अंत तक सेशन को जरूर देखिएगा दोस्तों। और इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा आने वाले हर एक वीडियो को पाने के लिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इम्प्रूव द ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडियन यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द कैंपेन भारत पढ़े ऑनलाइन, स्टडी इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टे इन इंडिया। तो इसका आंसर आप लोगों का बता दें एक होगा, भारत पढ़े ऑनलाइन ये सिस्टम चलाया गया दोस्तों। आपको बता दें कोविड-19 की वजह से कोई भी स्कूल कोई भी चीज़ खुल नहीं रहा है, इसकी वजह से ये कैंपेन चलाया गया है भारत पढ़े ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। विच रेलवे स्टेशन बिकम द फर्स्ट स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवे टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल। तो आपको बता दें कि एक भी टनल सैनिटाइजर लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें भी जो कि आंध्र प्रदेश में लगाया गया है, और ये जो लगाया गया है रेलवे जिसने लगाया दोस्तों तो है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद ने रेलवे, आपको है ना रेलवे में याद करना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे कहेगा तो अहमदाबाद, और बी शेप टनल कहेगा तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट। विच बैंक द फर्स्ट स्टेट टू कमेंस क्लिनिकल ट्रायल प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट। किस स्टेट ने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी से दोस्तों कोविड-19 को इलाज किया है दोस्तों? तो किस स्टेट ने? देखते हैं, केरल ने। ठीक है, केरल ने थेरेपी ट्रीटमेंट को जारी किया है। और आपको बता दें दोस्तों, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ना, बहुत मतलब कारगर तो नहीं साबित हो रही है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसलिए कि कितना ब्लड लेंगे आप, इतने 1-1 लाख 2-2 लाख मरीज हो रहे हैं, और जो मरीज ठीक हो रहे हैं उसी के प्लाज्मा से ठीक भी होगा, तो फिर कहाँ से? मुमकिन नहीं है इसका। जब से कोई वैक्सीन नहीं आएगा दोस्तों, कोई निचोड़ नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट। विच स्टेट अनाउंस एट 5T प्लान विच शेड्यूल्ड टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, नेटवर्क एंड ट्रैकिंग, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग एंड मेंशन द कंट्रोल द स्प्रेड कोविड-19 इन द स्टेट एंड अदर स्कीम ऑपरेशन शील्ड। किस स्टेट ने दोस्तों ऑपरेशन शील्ड, आते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑपरेशन शील्ड किस राज्य ने चलाया है, और 5T किस राज्य ने चलाया दोस्तों? तो आपको बता दें कि नई दिल्ली ने। ठीक है, नई दिल्ली ने, आपको बता दे रहे हैं, देखते हैं आंसर का। नई दिल्ली दोस्तों, नई दिल्ली ने ऑपरेशन चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज़ द इंडिया रैंकिंग द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। फीफा रैंकिंग में दोस्तों इंडिया का क्या रैंकिंग है? तो देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 108 फीफा में इंडिया की रैंकिंग दोस्तों, और एशिया में 18 है। ठीक है, एशिया में पूछेगा तो 18 है, वर्ल्ड में 108 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चरल ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल इनाम हैज completed agriculture online trading portal eNAM has completed 4 years of implementation. Name the lead agency which implementation the portal under agency of Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. तो दोस्तों किस मिनिस्ट्री के अनुसार ये आता है दोस्तों इनाम, जो कि 4 साल इसको इम्प्लीमेंट किए हो गया है, और इसको ट्रेनर को बढ़ा दिया गया दोस्तों।
तो कौन से है? फर्स्ट ऑप्शन एग्रीकल्चर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्मॉल फार्मर एंड एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। तो स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज टाइटेंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल, DGFT वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री। तो दोस्तों पाम ऑयल पर के एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट पर दोस्तों इसने रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है दोस्तों। अच्छा, टाइटेंड रिस्ट्रिक्शन को बढ़ा दिया गया है। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर DGFT आता है दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसको कौन देख रहा है दोस्तों? पीयूष गोयल साहब देख रहे हैं, जिसकी कॉन्स्टिट्यूट है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूट है, वहाँ राज्यसभा MP है ये महाराष्ट्र से। और ट्राइबल अफेयर्स मुंडा साहब हैं, ठीक है दोस्तों, जिसकी खुंटिया राजस्थान इनकी निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों। आपको बता दें मिनिस्ट्री ये जो फार्मर एग्रीकल्चर तोमर साहब हैं जो कि MP से हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट भी यही देख रहे हैं दोस्तों, पीयूष गोयल साहब ही। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन देख रही है? निर्मला सीतारमण जी देख रही हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है लॉन्च्ड अ कॉल सेंटर फॉर एग्री लॉजिस्टिक फॉर मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हु अमंग द फॉलोइंग आर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि स्टेट है दोस्तों, एक स्टेट में होता है एक सेंट्रल में होते हैं। तो स्टेट में जो है वो कौन से पूछ रहा है? तो परसोत्तम रुपाला, अश्विनी कुमार चौबे, कैलाश चौधरी, या बोथ 1 and 2 या बोथ 1 and 3। तो देखते हैं इसका, बोथ 1 and 3 हैं दोस्तों। कौन कौन? परसोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन इट्स रिपोर्ट टाइटल एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन CCI strategy सजेस्टेड फेज वाइज लॉकडाउन विच इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो कौन हेड है दोस्तों? आपको बता दें तो चंद्रजीत बनर्जी, विक्रम S किर्लोस्कर, संगीता रेड्डी, परसोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी। देखते हैं इसका आंसर। तो विक्रम S किर्लोस्कर CII के प्रेसिडेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, एज पर स्टडी ऑफ विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ओनली 1/4 ऑफ इंडियन पे द न्यूज बट 1/3 विलिंग टू पे। केवल 1/4 इंडियन पे करते हैं दोस्तों न्यूज के, और 2/3 नहीं इच्छा करते हैं। तो किस स्टडी के द्वारा दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या कॉमनवेल्थ नेशन। तो देखते हैं इसका आंसर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मतलब इसको जारी किया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द पेनल्टी ऑन बैंक इफ़ दे फेल्ड टू इन्वेस्टमेंट TLTRO फंड्स इन 30 वर्किंग डेज अनाउंसमेंट बाय RBI के द्वारा दोस्तों TLTRO के जो फंड है उसको मतलब मेंटेन ना करने की वजह से 30 दिन के अंदर उस पर पेनाल्टी लगा दिया जाएगा दोस्तों। कितना? 200 बेसिस पॉइंट, 150 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट। तो 200 बेसिस पॉइंट का पेनाल्टी देना पड़ेगा दोस्तों। TLTRO का आपको बता दें टारगेटेड लैंडिंग टर्म रेशियो ऑपरेशन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा TLTRO का, ठीक है। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑफ RBI न्यू सीरीज ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021 फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर के पहले हाफ ऑफ ईयर में दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा दोस्तों? तो 1.5%, 1%, 2%, 2.5% या 1.25%। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग आजमाते रहिए अपने आप को दोस्तों। तो इसका आंसर है 2.5%, ठीक है, 2.5%। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिटेल इन्फ्लेशन रेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 इन इंडिया एज पर डाटा ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO के द्वारा कितना था इन्फ्लेशन दोस्तों? 7.46, 8.79, 5.91, 6.58 या 4.41%। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। 5.91% इसका NSO द्वारा इन्फ्लेशन रेट फोरकास्ट किया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट,
नामुरा हैज़ प्रोजेक्टेड अ डाउनवर्ड रिवीजन बाय 6.1% फॉर इंडियन इकोनॉमिक इन द अप्रैल जून क्वार्टर। नामुरा इज ब्रोकरेज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। नामुरा ब्रोकरेज एजेंसी किस कंट्री की है दोस्तों, आपको बताना है। जापान, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर या थाईलैंड। तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों क्या होता है, जापान की। नामुरा ब्रोकरेज का एजेंसी कहाँ की दोस्तों, जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बैंक रेट ग्रोथ ऑफ द इंडियन फॉर द फिजिकल ईयर 2020 एज द RBI डाटा। तो बैंक रेट कितना है दोस्तों, 4.49%, 3.35%, 4.14% या 8.97% या 7.15%। तो देखते हैं तो कितना है दोस्तों रेट, 6.14%। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो रहा है। अगला जो बचा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों आपको कल मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए। दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और मेरे सेशन पे लगभग 200-250 क्वेश्चन मैथ का हो चुका है दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि बैंक के लिए भी है, SSC के लिए भी है दोस्तों। साइंस का भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। और इस पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों। और इसका PDF हमारे चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहाँ पर लिंक लगा है, हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे दोस्तों, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।